Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, make sure you are subscribed to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी बुक जो ऐसी थी भाग 2 उसका चैप्टर यह है दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि हैं नागार्जुन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कवि इसमें कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान. इसमें कवि अपने छोटे से मुस्कुराते हुए बच्चे को देखकर कहते हैं कि मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह मुर्दे मतलब जो मरा हुआ है उसमें भी जान डाल देगी. अर्थात यदि कोई जीवन से निराश हुआ व्यक्ति है वो भी तुम्हारी इस भोली सी हंसी को देखकर प्रसन्न हो जाएगा. उसके बाद कहते हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात. कि मैं जब तुम्हारे इस धूल से सने हुए शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कमल का जो फूल तालाब के जल से खिलता है वह मानो तालाब के जल को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है. कि मानो जो तुम्हारी जो शरीर है धूल में सना हुआ उसको देखकर जो तालाब में खिलता है कमल का फूल वो मेरी झोपड़ी में खिल गया है. स्पर्श पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघलकर जल बन गया हो कठिन पाषाण. मतलब कवि पुन कहते हैं कि शिशु तुम ऐसे प्राणवान एवं सुंदर हो कि तुम्हें छूकर ही ये कठोर चट्टाने पिघलकर जल की धारा बनकर बहने लगेगी. तुम्हारी जो मुस्कान है वो देखकर जो पहाड़ है वो भी पिघलकर पानी बन जाएंगे. कवि के कहने का अभिप्राय है कि बच्चे की मधुर और निश्चल हंसी को देखकर कठोर एवं निर्दयी व्यक्ति का हृदय भी द्रवित हो जाता है. कि जो मतलब कि बहुत ही कठोर है, मतलब कि जो बहुत ही गुस्सैल लोग हैं उनका हृदय भी तुम्हारी मुस्कान को देखकर और तुम्हारे चेहरे को देखकर प्रसन्न हो जाएगा. नेक्स्ट है छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़ शेफालिका के पड़े शेफालिका के फूल बास था कि बबूल. इसमें कवि कहते हैं कि इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो अथवा बबूल का वृक्ष जो होता है या शेफालिका के फूल बरसने लगते हैं. कहने का भाव है कि बच्चे की मुस्कान के सामने बुरे से बुरे व्यक्ति की सरस बन जाता है. एक क्षण के लिए वह भी अपनी बुराई त्याग कर मुस्काने लगता है. कि बच्चे की इतनी मुस्कान जो होती है वो जिस तरीके से हंसता है वो इतनी प्यारी होती है कि कितना भी कठोर इंसान हो या कितना ही गुस्से में हो वो भी शांत हो जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अभिमेष. मतलब कवि अपने नन्हे से बालक को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचान गए हो, कि तुमने मुझे पहचाना है कि नहीं, क्या तुम मुझे इस प्रकार एकटक देखते ही रहोगे. थक गए हो आंख लूं मैं फेर. मतलब कि क्या तुम इस प्रकार मेरी ओर निरंतर देखते हुए थक गए हो. अगर तुम थक गए हो तो बताओ मैं अपना मुंह फेर लेता हूँ. अर्थात वह बच्चे की ओर नहीं देखेंगे. क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार यदि तुम्हारे मैं मानना माध्यम बनी होती आज. मतलब कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली बार में ना पहचान सके. कहने का तात्पर्य है कि वह अभी बहुत छोटा है किंतु बहुत भोला और सुंदर है. मैं ना सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान. इसमें कवि पुन कहते हैं कि सुंदर दांतों वाले मेरे बच्चे यदि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बीच माध्यम ने बनी होती मैं कभी भी तुम्हारे सुंदर कोमल रूप और तुम्हारी मधुर मुस्कान को देख न पाता. कवि का कहने का भाव है कि संतान और पिता के बीच संबंध जोड़ने का माध्यम माँ ही होती है. यदि वह बच्चे की माँ होती है तो पति की पत्नी भी होती है. नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य चीर प्रवासी में इतर मैं अन्य. इसमें कवि शिशु को मतलब जो बच्चा है उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो और तुम्हारी माँ भी अत्यंत सौभाग्यशाली है. मैं तुम दोनों के प्रति आभारी हूँ. मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से घर से बाहर रहा हूँ इसीलिए मैं तो बाहर वालों वह कोई दूसरा हूँ कि तुम मुझे जानते नहीं हो. इस अतिथि के से प्रिय तुम्हारा क्या रह संपर्क उंगलियां माँ की कराती रही है मध्य मधु पर. इसमें कवि कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे मैं तो तुम्हारे लिए किसी अतिथि की बाती हूँ. तुम्हारे लिए मेरा कोई संबंध नहीं है कि तुम मुझे जानते नहीं हो. मैं ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं रहा हूँ. तुम्हारे लिए तो मैं अनजान सा ही हूँ. मेरी लंबे समय से अनुपस्थिति में तुम्हारी माँ ही अब आत्मीयतापूर्ण तुम्हारा पालन पोषण करती रही. कि मैं नहीं था तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया है. तुम्हें अपनी स्नेह देती रही. वह तुम्हें पंचामृत चटाकर तुम्हारा पोषण करती रही.
आगे कवि बोलते हैं कि देखते तुम इधर कन की मार और होती जबकि आंख चार। अब उसके बाद कहते हैं कि तुम मेरी और बड़ी हैरानी से कनाखियों में से देख रहे हो, जबकि अचानक तुम्हारी और मेरी नजरें मिल जाती हैं तो मुझे तुम्हारे चमकते हुए दांतों से युक्त मुस्कान दिखाई देती है। फिर बोलते हैं कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी अचीमार, मतलब कि वास्तव में मुझे तुम्हारी धुंधिया दांतों में सजी हुई मुस्कान बहुत ही सुंदर लगती है। मैं तुम्हारी इस निश्चल मुस्कान का मुग्ध हूँ। ये चैप्टर जो है वो एक छोटे बच्चे की मुस्कान के ऊपर ही है कि वो किस तरीके से हंसता है, किस तरीके से वो रहता है, कि उसे देखकर कोई भी कितना प्रसन्न हो जाता है। तो आपको समझ आया तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।